हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखास ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि प्लेटो से संबंधित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था और प्लेटो नाम उनके गुरु सुकरात द्वारा दिया गया था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो को प्लेटो की उपाधि किसने दी? प्लेटो को प्लेटो की उपाधि दी थी उनके गुरु सुकरात ने। सुकरात ने उनके शरीर के बनावट को देखकर ये नाम दिया था प्लेटो। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेटो की रचनाएं कौन सी हैं? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज या ये सभी? तो दोस्तों, ये सारी रचनाएं तीनों जो हैं, रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और लॉज, ये तीनों रचनाएं प्लेटो की हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है? कल्पना लोकीय विचारक कहा है प्लेटो को किसने? तो ये मैक्सी द्वारा कहा गया है। मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो पहला कल्पनालोकीय विचारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने प्लेटो को फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है? किसने प्लेटो को फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है? हन्ना अरेंट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, टी.एच. ग्रीन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है हन्ना अरेंट ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक को अफलातून के नाम से जाना जाता है? तो अफलातून के नाम से जाना जाता है प्लेटो को। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लेटो की रचना नहीं है? स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज? तो दोस्तों, स्टेट्समैन, रिपब्लिक, लॉज ये प्लेटो की रचना है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। शिक्षा मानसिक व्याधि दूर करने का मानसिक उपचार है, यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, वेंथम या रूसो? तो मित्रों, ये कथन जो है वो प्लेटो का है। ऑप्शन बी। किसने कहा आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है? दोस्तों, प्लेटो का यह मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा का विकास, चारित्रिक विकास, मनुष्य के चारित्रिक विकास शिक्षा का उद्देश्य बताया। तो यह कथन जो है, आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ घुमा देना शिक्षा का उद्देश्य है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। 10वां प्रश्न है, वस्तुतः मिसप्रिंट हुआ है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये दोस्तों कहा गया है मैक्सी द्वारा। यह किसने कहा कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है? यह क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुके हैं परीक्षाओं में। ये कथन जो है ये प्लेटो का है। प्लेटो के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? राजतंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र शासन प्रणाली, समाजवादी लोकतंत्र शासन प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, प्लेटो जो है वो राजतंत्र शासन प्रणाली के समर्थक थे, लोकतंत्र का वो विरोध करते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो ने किस शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है? तो माना है उन्होंने लोकतंत्र शासन प्रणाली को। राजतंत्र के समर्थक थे और लोकतंत्र के विरोधी थे।
प्लेटो शब्द का अर्थ होता है, प्लेटो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लंबा, चौड़ा मोटा, लंबा चपटा, चौड़ा चपटा या चौड़ा गहरा। तो सी इज़ राइट आंसर, चौड़ा चपटा। प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। उनकी शारीरिक बनावट को देखकर, कंधे उनके चौड़े थे, इस तरीके की शारीरिक बनावट को देखते हुए सुकरात ने इनको प्लेटो नाम दिया था। किसके अनुसार प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? तो ये एमर्सन के द्वारा कहा गया है, एमर्सन, ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्टडी ज़रूर करिए। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपरोक्त दोनों या केवल ए? तो प्लेटो की जो विधि है वो आगमनात्मक है, आगमनात्मक विधि का प्रयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? अपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसमें हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स प्लेटो की रचना नहीं है और बाकी ए बी सी, अपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट, ये तीनों रचनाएं प्लेटो की हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने राज्य को माना है, क्या माना है? अप्राकृतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था, प्रजातांत्रिक संस्था या इनमें से कोई नहीं? प्लेटो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, कौन करता है? पॉलीमार्क्स, ग्लूकोन, थ्रेसिमेक्स या सुकरात? तो इसमें से यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक है ग्लूकोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं, किसका कथन है? नेटलशिप, अल्फ्रेड हॉर्नले, एमर्सन या ए और सी? तो दोस्तों ये कथन जो है एमर्सन का है। एमर्सन ने कहा है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं, किसका कथन है? तो ये कथन है एमर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो, मार्क्स, मैक्सी, लेनिन। तो परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादक जो है वो प्लेटो हैं। उनका ये मानना था कि परिवार और संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य का उस पर अधिकार है। व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत परिवार नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया कभी भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रूसो का ये कथन है। अगला प्रश्न है, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों प्लेटो थे। उनका ये मानना था कि समाज में जितने वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपने अपने वर्गों के कार्यों को करें, हर व्यक्ति हर कामों को नहीं कर सकता। 24वां प्रश्न है, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था? विधि के सम्मत समानता, दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा, समाज में सभी के समान व्यवहार, जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य हो उसे करे। तो ये ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से, यानी जिस व्यक्ति में जो योग्यता है वही वो कार्य करे, दूसरा न करे। यही न्याय है, प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। समाज में सभी वर्ग अपने अपने कार्यों को करे तो न्याय स्थापित रहेगा। 25वां प्रश्न देखते हैं,
किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ये कहा गया था शेवाइन महोदय के द्वारा। अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु चूँकि प्लेटो के शिष्य हैं तो प्लेटो से थोड़ा सा भिन्न जो कुछ चीज़ों का इन्होंने आलोचना किया, आदर्श राज्य दार्शनिक राजा का ये समर्थन नहीं करते थे, तो कुछ उसमें सुधार किया। प्लेटो ने अपने विचारों में जब सुधार किया तो वही कहा गया है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्लेटो ने भी अपने सिद्धांत में, अपने विचारों में कुछ सुधार लाया तो वो वही कहा गया है। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक समाजवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है मैक्सी महोदय का, ऑप्शन बी। सत्ताईसवां प्रश्न है, प्लेटो आदि पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। कुछ विचारों से ये असहमत थे प्लेटो के, तो उन्होंने ये कथन कहा है उसी परिप्रेक्ष्य में कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। 28वां प्रश्न देखते हैं, ज्ञान ही वास्तविक मत होता है। ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, यह कथन है प्लेटो का। उनतीसवां प्रश्न है, नेटलशिप के अनुसार प्लेटो की चिंतन पद्धति है निगमनात्मक, आगमनात्मक, रचनात्मक या विशिष्ट। तो नेटलशिप के अनुसार प्लेटो की चिंतन पद्धति रचनात्मक है। 30वां और लास्ट प्रश्न है, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक वर्ग के, सैनिक वर्ग के, दार्शनिक वर्ग के या अज्ञात। चूँकि परिवार का और संपत्ति का ये साम्यवाद मानते थे, साम्यवाद का समर्थन करते थे कि परिवार पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए और संपत्ति पर भी, तो उसमें परिवार जो है वो राज्य की संपत्ति थी। तो इस तरह से ये पता नहीं है कि दार्शनिक राजा के माता पिता कौन हैं, ये अज्ञात होते हैं, जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो भी पुत्र है वो राज्य के हवाले हो जाता है, उस पर परिवार का कोई अधिकार नहीं होता है। राज्य अपने अनुसार शिक्षा देता है, उसको योग्य बनाता है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा परिश्रम से आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।